ये सब अपना स्पेशली जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, देखो आशु जी का तो ध्यान वैसे भी बाकी सब एक्सपर्ट्स पे रहता भी है। सनी जी आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और बाकी जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं थोड़ी देर चार्ट्स को आराम और विराम दें, क्योंकि अब आपके सामने जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बहुत ही सनसनीखेज भी है, काम की भी है, समझने वाली भी है। तो आप सुनेंगे तो थोड़ा दंग भी रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो अगर आप एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करते हैं तो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एक मामला एक ऐसा सामने आया है जिसमें कि किसी लिस्टेड कंपनी का पैसा ही एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में उड़ गया, पूरा का पूरा पैसा, पूरी लिस्टेड कंपनी और उसका। अब आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है। बताएंगे अंश कौन सी है वो कंपनी, कितनी ट्रेडिंग हुई है, कितना पैसा उड़ा है, अंश बताइए। बिल्कुल, तो ये कंपनी का नाम है गेमक्राफ्ट और ये जो स्कैम हुआ है ये रमेश प्रभु के तरफ से हुआ है। अब रमेश प्रभु कौन है ये बता देता हूँ। गेमक्राफ्ट के ये एक्स सीएफओ रहे हैं और 2018 से लेके कंपनी के साथ जुड़े थे, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे इल्ज़ाम ये आता हुआ दिख रहा है कि कंपनी की जो फंड्स है वो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में ये लगाते थे, वहाँ से ये लेते थे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेते थे, कहते थे ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कंपनी के तरफ से, लेकिन ये पैसा ये लगाते थे एफ.एन.ओ में। FY20 से FY25 के बीच देखे तो 250 से लेके 270 करोड़ तक ये निकाल चुके हैं और ये पूरा का पूरा पैसा जो है एफ.एन.ओ में लॉस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखें तो बुक्स में इन्होंने हमेशा बताया कि ये जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के जरिए जाने वाला है। ये स्कैम कैसे किया वो भी बता देता हूँ। पैसा ये लेते थे अपने एक जो आरबीएल अकाउंट है इनका, उसमें ये डालते थे ताकि इसके ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल आ जाए। वहाँ से ये अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे और वहाँ से जाके ये अपने फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाके ट्रेड करते थे। इसके अगेंस्ट जो है काफ़ी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने दिखाए थे ऑडिट टीम को, ताकि ये दिखा सके कि ये जो पैसा है वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, लेकिन कंपनी के तरफ से ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो खुलासा दरअसल ये मार्च में ही हो गया था इनके तरफ से। ऑफिस आना उन्होंने बंद कर दिया था 1 मार्च से। 5 मार्च को इन्होंने लेटर लिख दिया था कंपनी को कि ये चीज़ उन्होंने किया, खुद से ही वॉलंटरीली बता दिया था, लेकिन उसके बाद से ये गायब हो चुके हैं। लेकिन कंपनी ने जो एक्शन लिया है वो हाल फिलहाल में इसी महीने लिया है। 9 सितंबर को इन्होंने जो है एफआईआर लॉन्च किया है बेंगलुरु पुलिस में और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा पैसा है ये इन्होंने जो है 270.43 करोड़ का लॉस जो है ऑफिशियली इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये बैठता है कि जो एक रेप्यूटेड गेमिंग कंपनी है उसके फाइनेंस हेड ने ही स्कैम कर दिया। कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो सीधे एफ.एन.ओ में गैम्बल के जरिए उड़ा दिया। तो एफआईआर हो चुकी है, लेकिन जो रमेश प्रभु है वो अभी भी मिसिंग है। ये सीएफओ ने किया, वो तो जो किया गलती है, एफ.एन.ओ में ट्रेड भी, लेकिन कंपनी में और किसी को पता नहीं चला है? एमडी, चेयरमैन, बोर्ड और कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी को कुछ हवा ही नहीं लगी? नहीं सर, क्योंकि ये पूरा जो लेते थे उसके अगेंस्ट ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखते थे कि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पूरा एक फेक डॉक्यूमेंट इनके पास रेडी था हमेशा से कि ये पैसा इस फंड में लगाया है और यहाँ से जो है रिटर्न आने के पॉसिबिलिटीज है। ओहो, अच्छा। और अब 250 करोड़ का घोटाला सामने आया है। जी सर, ये एक्चुअली कौन से पीरियड में किया था इन्होंने ये ट्रेड, कब किए सारे? FY20 से हाँ, FY20 से लेकर 25 के बीच, ये 5 साल के दौरान में ही इन्होंने 5 साल में 250 करोड़ 5 साल तक करते रहे? करते रहे कंटिन्यूसली ट्रेड। क्या बात करें। बिल्कुल। जब लॉस बढ़ने लगे, रिटर्न नहीं आने लगे, तो फिर ऑडिट टीम को भी शक हुआ। तो यहाँ पे जो रिसर्च हुई, उन्होंने पूरी चेकिंग की तो पता चला कि पैसे तो ये एफ.एन.ओ में उड़ा रहे थे। ये तो गजब है। 5 साल तक पता नहीं चलने दिया कि ऐसा सब कुछ चल रहा है। कोई विशेष टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स में से कोई करना चाहे जिन्होंने पूरा मामला सुना है, देखा है किस तरह से? देखिए पूरी की पूरी कंपनी का पैसा अब कुछ बचा है? एक मिनट आशु जी से राय लूँ सर, कुछ बचा है कंपनी के पास? अंश की सारी नेटवर्क समाप्त हो चुकी है? नहीं बचा है, पूरा का पूरा नहीं उड़ा दिया, अभी भी है कंपनी के पास पैसे। चलो थैंक गॉड, कुछ तो बचा है, सारा का सारा खत्म नहीं है। जी आशु सर। अनिल जी, एक तो ये बार बार ये चीज़ें याद दिलाती हैं, हमारे को रिमाइंड करवाती हैं कि डेरिवेटिव कैन बी इज ए डबल एज स्वॉर्ड, और कितनी डेंजरस चीज़ है। पर अनिल जी, उससे बड़ा सवाल है, हम ना छोटे छोटे लोगों को बोलते रहते हैं, या जो ये डिजिटल अरेस्ट में आ जाते हैं, या जो ओल्डर जनरेशन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कोई लिंक आ जाता है या उनको कहते हैं कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। अनिल जी, एक लिस्टेड कंपनी जिसमें मतलब कई तरह के मेकर चेकर सिस्टम होते हैं, ऑडिट कंट्रोल्स होते हैं, आउटसाइड ऑडिटर होता है, और 5 साल तक अनिल जी मतलब ये तो मॉकरी ऑफ सिस्टम है। और उसमें अनिल जी मतलब एक बार अगर है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि 3 महीने में कोई एक विद इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर, कोई
जगलरी करके कोई बड़ा सट्टा कर दिया और मतलब आर्या पार की गेम खेल दी, सीएफओ ने ऐसा कुछ कर दिया, 5 साल या 4 साल तक कंसिस्टेंटली करते रहना, अनिल जी, मतलब इट डिफाइज एवरी लॉजिक के ये कैसे हो सकता है। तो अनिल, इट इज टू बैड टू बी ट्रू, मतलब ये जैसे टू गुड टू बी ट्रू होता है, इट इज टू बैड टू बिलीव कि ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज। बड़ा रिस्की मामला है जब आप एफ में ट्रेड करते हैं, चाहे आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हों